थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस वेबिनार। आज ये वेबिनार जो होने वाला है बेसिकली आयुर्वेदा के ऊपर होने वाला है। किस तरह से आयुर्वेदा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग हमारे जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेवल पे जा सकती है। आपको पता है आयुर्वेदा ये जो सिस्टम है ये 5000 ईयर्स ओल्ड सिस्टम है। 5000 साल पहले इसका एक्चुअली आयुर्वेदा का एक ग्रंथ है, वहां पे श्लोक मतलब संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, वो वर्सेस उसे कहते हैं। तो उस तरह से उनको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। और आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स हैं अगर हम लोग वो जिंदगी में फॉलो करना शुरू करेंगे, सो इट्स लाइक प्रिवेंशन। देखिए आयुर्वेदा ये प्रिवेंशन के लिए है। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो एलोपैथी हो गया या फिर होम्योपैथी वगैरह, वो बाकी के हम लोग चीज बोल सकते हैं कि बीमार होने के बाद उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आयुर्वेदा के सिस्टम अगर आप जिंदगी में फॉलो करते हैं तो आपका हेल्थ बहुत जबरदस्त हो सकता है कि आप अब कभी बीमार हो ही नहीं सकते। सो ये सिस्टम मुझे कहाँ से पता चली आयुर्वेदा के बारे में। बेसिकली एक मुंबई में एक मराठी न्यूज़पेपर आता है लोकसत्ता करके। तो वहां पे आरोग्य कुंडली, एक हमारी जो कुंडली होती है, जो हमारे ग्रह तारे होते हैं, तो हमें पता चलता है नसीब में क्या होगा एंड ऑल, वो एक पार्ट है। लेकिन आरोग्य कुंडली करके एक प्रोग्राम चल रहा था। उदय कुलकर्णी और मधुरा कुलकर्णी, ये बेसिकली दो डॉक्टर्स थे, एमडी है ये आयुर्वेदा में। सो इनके ये सेशंस थे। तो मेरे घर के नजदीक ही एक जगह पे एक सेमिनार हो रहा था, तो जहाँ पे मैं गया और वहां पे मैंने नॉलेज अटेंड किया कि मतलब आयुर्वेदा क्या है, अलग अलग प्रकृति कौन सी होती है, किस तरह से हमें डाइट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला, लेकिन इतना मुझे कन्विक्शन वो मोमेंट पे नहीं था आयुर्वेदा के ऊपर। इतना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन वो मोमेंट पे मेरा, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था सरदार पटेल कॉलेज से। तो मेरा एक दोस्त था। वो दोस्त ऐसा था कि उसके जो पिताजी थे वो बहुत किताबें पढ़ते थे और उसके बाद ढेर सारी किताबें थी। वो बोलता था कि मेरे घर में किताबें ही किताबें हैं। तो मैंने उसे एक बार पूछा था कि यार, उसका नाम था मनीष, मनीष तू मुझे ऐसी कोई किताब दे देना कि जो मैं मरने से पहले मैंने पढ़नी चाहिए। देखिए मैंने सवाल क्या पूछा था, मरने से पहले मैंने वो किताब पढ़नी चाहिए, ऐसी कुछ किताब मुझे लाके दे। तो वो मोमेंट पे उसने मुझे किताब लाके दी थी दीपक चोपड़ा की। दीपक चोपड़ा आपको पता रहेंगे, दीपक चोपड़ा एक इंटरनेशनल ट्रेनर है और हॉलिस्टिक सर्विसेज में, मतलब हॉलिस्टिक हीलिंग मोडालिटीज में वो काम करते रहते हैं। यूएस से है वो दीपक चोपड़ा। तो उनका एक बुक था, बुक का नाम था परफेक्ट हेल्थ। बुक का नाम था परफेक्ट हेल्थ। तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया और वहां पे कुछ क्वेश्चन वगैरह थे, कुछ नॉलेज था। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे पता चला यार ये बहुत जबरदस्त नॉलेज है। और फिर मैं एनालिसिस करना शुरू किया। एनालिसिस करते करते मैंने बहुत सारे केस स्टडीज जमा किए, बिकॉज वो किताब पढ़ने के बाद मैं मेरे कंपनी में ज्वाइन कर दिया। मतलब ब्लू स्टार कंपनी में मैं जॉब करता था। तो वहां पे जो भी व्यक्ति मुझे मिलता था तो उसका मैं एनालिसिस करना शुरू करता था। बेसिकली ये एनालिसिस करता था तीन चीजों के ऊपर। आपको शायद इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डेफिनेटली होगी। वो है वाता, पित्ता और कफा। मतलब तीन प्रकृति के लोग होते हैं, एक वात प्रकृति के होते हैं, कफ प्रकृति के होते हैं और पित्त प्रकृति के होते हैं। तो ये प्रकृति हमें कहां से पता चलती है? तो ये पता करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन, आपके पास अगर आपकी कुंडली है, जो हम लोग पंडित जी से वगैरह बना के लेते हैं, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस से हम लोग जो कुंडली बना के लेते हैं, तो वहां से आपको इसके बारे में पता चल सकता है। अगर आप देखेंगे तो आपकी कुंडली में आपको दिखेगा कि नाड़ी, नाड़ी करके लिखा रहता है। नाड़ी के आगे लिखा होता है कि आपकी नाड़ी कौन सी है। तीन तरीके की नाड़ियां होती है। पहली होती है आदि। अगर आपकी आदि नाड़ी है, इसका मतलब आपके बॉडी में एयर ये एलिमेंट बहुत डोमिनेंट है। ओके, एयर ये एलिमेंट बहुत डोमिनेंट है। अगर आपकी मध्य नाड़ी है, मध्य नाड़ी मतलब आपके बॉडी में फायर ये एलिमेंट मतलब अग्नि तत्व बहुत डोमिनेंट है। और आपकी नाड़ी अगर अंत्य नाड़ी है तो आप में पृथ्वी तत्व या फिर पानी का तत्व वो बहुत डोमिनेंट है, ऐसे कहा जाता है। अगर ये हमें पता चल गया तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हमें क्या क्या करना चाहिए, वो हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। मैं आपको पीपीटी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन पीपीटी शेयर करने से पहले और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग ने, एक तो हम लोग हॉरोस्कोप से देख सकते हैं। अगर आपको आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस पता है और आपने हॉरोस्कोप निकाली है तो आपको उससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? वो केस में
आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं, अगर उनके पास जाएंगे और नाड़ी परीक्षण करेंगे, तो नाड़ी परीक्षण करने के बाद वो सीधा सीधा आपको बता देंगे कि आपकी प्रकृति कौन सी है। अगर वो प्रकृति हमें पता चल गई, तो उससे हमारा हेल्थ बहुत जबरदस्त हो सकता है। बिकॉज आप में क्या क्या क्वालिटीज है, आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या चैलेंजेस जिंदगी में आ सकते हैं, उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। सो लेट अस स्टार्ट अवर पीपीटी। मैं पीपीटी आपको शेयर करता हूँ। पीपीटी शेयर करने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रकृति कौन सी है, वो प्रकृति में कौन सी क्वालिटीज होती है और उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर कैसे आता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ इंपावर हो सकती है। बहुत कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट मी स्टार्ट दी स्क्रीन शेयरिंग। ओके, let me know if you can see the ppt, please confirm, you can raise your hand। हाथ रेज करने का वहां पे एक ऑप्शन है। अर्चना मैम, मनीषा मैम, विवेक वारपे सर, विवेक मोटा सर, you can raise your hand if you can see the ppt। okay, great, great। so I'm getting the clarity। so this concept is known as know yourself। yeah, thank you so much, I got your confirmation, thank you so much। so यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने बेसिकली ये रिसर्च किया। मैं रिसर्च कैसे करता था, बिकॉज मेरे जो भी दोस्त थे ना, उनके पास मतलब मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90-95% लोगों के पास खुद का बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस होता है। तो वहां से मैं उनकी नाड़ियां देखता था, मतलब आधी नाड़ी है, मध्य है या फिर अंत्य है। तो मुझे पता चल जाता था कि उनमें क्वालिटीज कौन सी है, और वो क्वालिटीज में कंफर्म करने की कोशिश करता था क्या सच में वो लोग वैसे हैं। और ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज जमा होने के बाद मैंने ये पीपीटी बनाई। आई मेड दिस पीपीटी एंड आई ऑल्सो डिलीवर्ड वन सेमिनार इन माई कंपनी। जो मैं ब्लू स्टार कंपनी में काम करता था, वहां पे मैंने 2000 आई गेस 2012 में, आई गेस 2012 में वहां पे मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया था। पूरे कंपनी में मैं वाता पित्ता कफा करके फेमस हो गया था। बहुत लोगों को मैंने वो हंसाया था वो ट्रेनिंग में, बिकॉज हर एक व्यक्ति के क्वालिटीज मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रहा था। सब लोग शॉक होते जा रहे थे कि ये इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। तो आपको भी अभी ये शॉक लगने वाला है कि इतना नॉलेज जबरदस्त है कि हम लोग जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कॉलेज में गया था, इंदौर में एक कॉलेज था एमबीए का, वहां पे भी मैं मेरे ब्लू स्टार कंपनी को रिप्रेजेंट मैंने किया था ये स्पीच देने के लिए। तो यही नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये टॉपिक का नाम है नो योरसेल्फ। लेट अस मूव अहेड, आगे चलेंगे। तो देखिए, 3 टाइप के दोष होते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि हमें कोई भी बीमारी होती है ना, कोई भी बीमारी, वो बेसिकली वाता पित्ता और कफा, ये तीनों का अगर संतुलन बिगड़ गया तो ही हमें बीमारी होती है। आयुर्वेदा ऐसा कहता है, वाता पित्ता कफा ये तीनों का अगर इम्बैलेंस हो गया तो ही हमें बीमारी हो सकती है। तो देखते हैं वो कैसे होगा। बेसिकली मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके हॉरोस्कोप में समझो आदि नाड़ी लिखा हुआ है, आदि मतलब मैंने कहा क्या वात प्रकृति है। अगर आपके हॉरोस्कोप में मध्य नाड़ी लिखा हुआ है, मध्य नाड़ी मतलब अब पित्त प्रकृति है। और आपके हॉरोस्कोप में अगर अंत्य नाड़ी लिखा हुआ है, इसका मतलब अब कफ प्रकृति है। लेकिन यूजुअली ऐसे पाया गया है, यूजुअली ये कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। मतलब अंत्य नाड़ी आपकी अगर होती है तो इसका मतलब कफ प्रकृति है, लेकिन आप में थोड़ा सा वाता प्रकृति का भी एलिमेंट होता है, कभी कभी पित्ता का भी एलिमेंट होता है। मतलब थोड़ा सा वो 80-20 हो सकता है। मतलब समझो आपकी अंत्य नाड़ी है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, समझो आपकी अंत्य नाड़ी है। सो अंत्य नाड़ी के केस में आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है, ये तो 100% कंफर्म है। लेकिन हम लोग अगर जरा डिटेल में जाएंगे, आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि उसके साथ और कोई प्रकृति आ रही है क्या। मतलब यूजुअली 2 प्रकृति का यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है। सो वो 80-20 वगैरह हो सकता है। अभी मेरा मैं केस आपको शेयर करता हूँ। मेरी वात प्रकृति है, ठीक है। तो मुझे मेरे यहाँ से पता चल गया कि मेरी वात प्रकृति है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, आयुर्वेदाचार्य के पास गया। आयुर्वेदाचार्य के पास जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा वाता और कफा का कॉम्बिनेशन है। वाता मेरे बॉडी में, मतलब वात प्रकृति एयर मेरे बॉडी बॉडी में 70% है, और 30% कफ प्रकृति है। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये मुझे पता चला था। तो आप आयुर्वेदाचार्य के पास अगर जाएंगे तो आपका एक कंफर्मेशन हो जाएगा। सो लेट अस सी वाता प्रकृति क्या है और वो व्यक्तियों में कौन सी क्वालिटीज होती है। लेट अस मूव अहेड। सो कैरेक्टर्स ऑफ वाता प्रकृति, अगर वाता प्रकृति आपकी है तो वो लोग कैसे रहेंगे। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक ही प्रकृति बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब वाता बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, तो वो केस में ये क्वालिटीज आप में बहुत स्ट्रांगली दिखेंगे, बहुत स्ट्रांगली दिखेंगे।
लेकिन यूजुअली कॉम्बिनेशन में होता है, इसलिए वो बैलेंस बना रहता है। इसीलिए देखिए, अगर वाता प्रकृति किसी के एकदम डोमिनेंट है, वो कैसा रहेगा, बहुत दुबला पतला रहेगा, कितना भी खाए वो, उसका वजन बढ़ने ही नहीं वाला, कितना भी खाए। परफॉर्म्स एक्टिविटी क्विकली, कोई भी काम फटाफट करने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज वाता मतलब एयर एलिमेंट। और हवा कैसी होती है, हवा कभी स्टेबल नहीं होती, हवा बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। मतलब क्या हवा के साथ हो सकता है, हवा के साथ हम लोग इमीडिएटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इंथुजियास्टिक एंड क्रिएटिव, मतलब वो लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। जैसे एयर होती है, एयर की तरह एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, कभी डाउन भी हो जाते हैं। चेंजिंग मूड, और बहुत टॉकेटिव होते हैं। आपको पता है मैं कितना टॉकेटिव हूँ? हाँ, मैं बहुत बड़बड़ 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 करते रहता हूँ, नॉन स्टॉप बातें करते रहता हूँ। जब मेरा वन डे वर्कशॉप होता है, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, मैं अकेला वन मैन शो बात करते ही रहता हूँ, और मेरी एनर्जी टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहती है, बिकॉज़ मेरी वाता प्रकृति है। वाता प्रकृति के लोग जब हम बात देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो फास्ट बात करते हैं। देखिए, मैं कभी भी बात करता हूँ, मैं कभी ऐसे धीरे से बात नहीं करता, कि देखिए, ये है वाता प्रकृति। वात प्रकृति की ये क्वालिटीज है। ये तरीके से बात करने वाले एक कैटेगरी है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन मेरी कैटेगरी है वाता प्रकृति, तो यूजुअली मैं फास्ट बात करने वाला हूँ। चेंजिंग मूड, ये लोगों में मूड बहुत स्विंग्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स या होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर वाता प्रकृति बहुत डोमिनेंट है और उन्होंने उसके ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर काम नहीं किया, तो शायद उनको हेल्थ रिलेटेड, स्पेसिफिकली मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। वाई? बिकॉज उनका मूड बार बार चेंज होते रहता है। आपको पता है ना, हवा कैसी होती है? हवा मतलब एक एक जगह पे स्टेबल है, तो अचानक से मतलब उसका रुख बदल जाता है। सो कुछ कह नहीं सकते, ये लोगों के बारे में क्या होगा, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। टायर्स इजिली, मतलब वो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। एंड टेंडेंसी टू ओवर एक्सर्ट, मतलब कभी कभी जोश में आ जाते हैं, अचानक से बहुत एनर्जी आ जाती है और बहुत काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो केस में वो थक भी सकते हैं। मेंटल फिजिकल एनर्जी कम्स इन बर्स्ट, मतलब ऐसे आपको शांत दिखेंगे, लेकिन अचानक से क्या होगा, और एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे, और अचानक से लो भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उनका वो इम्बैलेंस बना रहता है। एवर्जन टू कोल्ड वेदर, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि वाता प्रकृति के लोगों को जो विंटर का सीजन है, वहां पे उनको बचना चाहिए। बिकॉज विंटर के सीजन में बीमार होने के चांसेस वो लोगों में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्विक टू ग्रास्प न्यू थिंग्स बट क्विक टू फॉरगेट, मतलब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नया सीख लेते हैं और इमीडिएटली भूल भी जाते हैं। ये भी क्वालिटी पाई गई है। एंड टेंडेंसी टू वरी, ये लोगों में मतलब ज्यादा सोचने की मतलब क्षमताएं होती है, लेकिन वो वरी के फैक्टर में, मतलब नेगेटिविटी के फैक्टर में जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि बहुत ऐसे रेयर लोग होते हैं जिनकी वाता प्रकृति है और वाता 100% है या फिर 90% है। यूजुअली ऐसे नहीं होता है, यूजुअली इट इज इन कॉम्बिनेशन, मतलब वाता के साथ कभी कभी कफा जाता है, कफा के साथ कभी कभी पित्ता जाता है। सो ऐसे दो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देंगे, मतलब 70-30 या फिर 80-20, इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देंगे। अभी वात प्रकृति का अगर कोई व्यक्ति होगा, तो उन्होंने क्या केयर करना चाहिए, डाइट और लाइफस्टाइल उनकी कैसी होनी चाहिए। वात प्रकृति के लोगों को देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि वात प्रकृति लोगों को विंटर से ज्यादा चैलेंज है, इसलिए ऐसे लोगों ने ज्यादा गर्म चीजें खानी चाहिए, मतलब वार्म फूड, जितना वो गर्म खाएंगे उतना उनके लिए अच्छा है। उन्होंने स्टेल फूड कभी भी नहीं खाना चाहिए। स्टेल मतलब जो बासी खाना होता है, वो जितना अवॉइड करेंगे उतना उनके हेल्थ के लिए अच्छा है। इवन विंटर के सीजन में जब मेरा नाड़ी परीक्षण में करने गया था, तो मुझे डॉक्टर ने खुद कहा था कि जो विंटर का सीजन आएगा, तो विंटर के सीजन में जितना आप गर्म कंज्यूम करोगे, वो तो खाना ही है आपको, लेकिन इसके साथ आपको जो फर्मेंटेड फूड रहता है, जैसे कि इडली, डोसा, मेदू वड़ा, राइट, ये फूड, ये प्रकृति के लोगों को अवॉइड करना है। कब अवॉइड करना है? विंटर के सीजन में। बिकॉज विंटर के सीजन में समझो ढोकला हो गया, इडली, डोसा या फिर मेदू वड़ा, ऐसी चीजें अगर ज्यादा खाएंगे तो उनके हेल्थ के लिए खतरा क्रिएट हो सकता है। सो पर्सनली मैं जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि मैं वाता प्रकृति को बिलोंग करता हूँ, इसीलिए यूजुअली मैं जब विंटर सीजन होता है, वो मोमेंट पे मैं इडली, डोसा या फिर मेदू वड़ा, ढोकला, ये चीजें अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। एडेड शुगर एंड बटर, ये लोगों का वजन आसानी से बढ़ता नहीं है, कितना भी खाएंगे तो इनका वजन ग्रो नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा शुगर बटर वगैरह खा लिया ज्यादा, तो इतना कुछ चैलेंज नहीं होता है। सॉल्ट सार स्वीट टेस्ट, मतलब कुछ भी खा सकते हैं, मतलब इनके लिए खाने के लिए ऐसा कुछ ये नहीं है। मतलब वेट बढ़ने का उनका चांसेस बहुत कम रहता है। सूदिंग एंड सेटिस्फाइंग फूड, मतलब कुछ भी खाना खा सकते हैं, सिर्फ
एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखना है वाता प्रकृति के लोगों को कि उन्होंने बासी खाना अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा जो खाना बहुत ठंडा होता है, नो क्या है, ठंडा खाना या फिर रॉ वेजिटेबल्स को भी उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। उनका 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 डाइजेशन का पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता। स्टेल एंड प्रोसेस फूड ये भी उनको अवॉइड करना चाहिए। सो ये डाइट और लाइफस्टाइल हो गई वाता प्रकृति की। तो उसमें चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे कौन है फेमस वाता पर्सनालिटीज आप देख सकते हैं। सो ये ऐसे लोग हैं, मतलब कितने भी खाएंगे तो भी इनका मतलब वेट आपने देखा है जैसे थे वैसे ही थे। सो हम लोग कह सकते हैं जो मतलब लोग थीन पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनमें ज्यादा करके वाता पर्सनालिटी होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेट अस मूव आउट। अभी हम लोग देखेंगे पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति में कौन सी क्वालिटीज होती है? सबसे पहले तो मीडियम बिल्ट होता है, मतलब ज्यादा आप दुबले पतले भी नहीं रहेंगे, ज्यादा मोटे भी नहीं रहेंगे, मीडियम बिल्ट रहेंगे। इंटरप्राइजिंग कैरेक्टर, लाइफ चैलेंजेस, ऐसे लोगों को मतलब इनके बॉडी में फायर ये एलिमेंट डोमिनेंट है। अभी अगर बॉडी में आग है तो वो लोगों को आग से खेलने में मजा आएगा, तो ये लोगों को चैलेंजेस बहुत मजा आता है काम करने में। शार्प इंटेलेक्ट, मतलब दिमाग में बहुत शार्प रहते हैं ये लोग, परफेक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। ये लोगों के लिए परफेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप अभी ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप जाके आपकी हॉरोस्कोप ओपन करेंगे और आपकी नाड़ी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना एक्यूरेटली ये मैच हो रहा है। शायद आपको पता भी चलेगा कि यार ये यही मेरी प्रकृति है, और जाके आप कंफर्म करने के बाद आपको वही कंफर्मेशन मिल जाएगा। शार्प हंगर, थर्स्ट एंड डाइजेशन। सो ये लोगों को एक्चुअली मतलब हंगर वगैरह जो है, प्यास वगैरह बहुत ज्यादा लगती है, और वो केस में उन्होंने इमीडिएटली उसको फिनिश करना चाहिए। आई मीन टू से पानी पीना चाहिए, फिर खाना खाना चाहिए। अदरवाइज फायर बॉडी में इतनी ज्यादा होती है तो उनको एसिडिटी वगैरह होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। टेंडेंसी टुवर्ड्स एंगर, बहुत आसान सी बात है, मतलब बॉडी में फायर एलिमेंट इतना स्ट्रांग है तो ये लोग गुस्से वाले रहेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, गुस्सा तो उनको एकदम बाय डिफॉल्ट है उनके लिए। प्रिसाइज एंड आर्टिकुलेट इन स्पीच, मतलब जब बात करते हैं ना, फास्ट बात नहीं करते, बात करते सजा सजा के बात करते हैं, सजा सजा के बात करते हैं। गुड लुकिंग, अभी ये क्वालिटीज कौन सी हम लोग आगे चल के देखेंगे। और दिखने में भी बहुत मतलब दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। दिखने में अच्छे क्यों होते हैं? बिकॉज बॉडी में उनके फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, सो एक ग्लो चेहरे पे आ जाता है, और बहुत डायनेमिक रहते हैं लोग, बहुत डायनेमिक रहते हैं, दिखने में भी बहुत स्मार्ट दिखने के लिए रहते हैं। लेट अस चेक इट आउट, उनके लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल क्या है। इनके लिए कोल्ड फूड इज ऑलवेज यस। अभी कोल्ड फूड का मतलब ये नहीं है, देखिए मतलब आइसक्रीम वगैरह वो खा सकते हैं, लेकिन कोल्ड फूड का मतलब यहाँ पे होता है जो कुकुम्बर है, जो नेचुरली कूल है, ठीक है। अभी जो मैंगो जो है, आपको पता है मैंगो नेचुरली बहुत हॉट रहता है बाय नेचर। तो ऐसी चीजें अगर ये लोग ज्यादा खाएंगे तो उनको हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होने के चांसेस है। इसलिए इन्होंने जो ओरिजिनली जो चीज हॉट है, नेचर से गर्म है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। मॉडरेटली हेवी टेक्सचर, मतलब इनका वजन बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। लेस बटर एंड एडिड फैट, मतलब इनका हम लोग मॉडरेट कह सकते हैं, 50-50 कह सकते हैं। मीठा खाना हो गया या फिर ज्यादा बटर वगैरह उनके लिए चल सकता है। नो क्या है इनके लिए? हॉट फूड। हॉट फूड का मतलब क्या है? जो गरम मसाला वगैरह अगर ज्यादा है बहुत, या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना है, तो इनके लिए बहुत डेंजर काम कर सकता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि एसिडिटी वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बॉडी में ऑलरेडी फायर बहुत ज्यादा है, और हीट वाला चीज अगर खा लिया, गरम मसाला या फिर और कोई चीज, तो चैलेंजेस आ सकते हैं। टू मच स्पाइसी एंड स्किपिंग मिल्स, ऐसे लोगों ने मिल्स कभी भी स्किप नहीं करने चाहिए, बिकॉज मिल्स को स्किप करना इनके लिए हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली बहुत डेंजर हो सकता है। मतलब उनको एसिडिटी वगैरह बहुत स्ट्रांगली हो सकती है। सो ये था डाइट और लाइफस्टाइल। लेट अस सी इनके एग्जांपल्स कौन से हैं। आपको पता ही रहेगा, राज ठाकरे, मतलब उनका आप स्पीच आप देखिए कभी, राज ठाकरे हो गए या फिर सौरव गांगुली हो गए, मतलब सजा सजा के बोलते हैं। अभी इनका एक्चुअली में कभी कुंडली देखने नहीं गया था, लेकिन जस्ट एक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, एक अप्रोक्सीमेट में सोच रहा हूँ कि मतलब जिस तरह से राज ठाकरे बात करते हैं सजा सजा के, आर्टिकुलेट करके, या फिर इवन सौरव गांगुली एकदम इंटरप्राइजिंग कैरेक्टर, लव चैलेंजेस, एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग। सो इन ऐसे पित्त प्रकृति के लोग हो सकते हैं। अगर आप आपके घर वालों की अगर आप कुंडली दिखा लेंगे और देखेंगे कि कौन सी नाड़ी है, तो आपको ये सब क्वालिटीज उनमें दिखेंगी। यू विल गेट एब्सोल्यूट कंफर्मेशन, एब्सोल्युटली 100% कंफर्मेशन। बिकॉज इसके ऊपर मैंने मिनिमम 200 लोगों का डेटा रिसर्च किया था। मेरे कंपनी में कम से कम 150-200 लोग थे, वो सभी लोगों का डेटा मैंने रिसर्च किया था, उसके बाद ही मैंने ये पीपीटी प्रिपेयर की थी। लेट अस मूव अहेड। अभी देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कफा, कफा प्रकृति जो होती है, मतलब अंत्य नाड़ी,
अगर आपके इसमें है तो कौन सी क्वालिटीज आप में आ सकती है? तो सॉलिड एंड पावरफुल बिल्ड, मतलब ये एकदम हट्टे कट्टे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। स्टेडी एनर्जी, स्लो एंड ग्रेसफुल इन एक्शन, मतलब उनके बात करने का तरीका एकदम आराम से रहेगा, मतलब मेरे जैसे फास्ट नहीं बात करेंगे, एकदम आराम से बात करेंगे। जैसे कि कफा प्रकृति के लोग सॉलिड और पावरफुल बिल्ड होते हैं, एनर्जी स्टेडी होती है। पता है आपको, कोई कोई लोग एकदम आराम से धीरे धीरे बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी याद आया होगा आपको, एकदम आराम से। इवन हमारे नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं, उनकी भी कफा प्रकृति ही है, अंत्यनाड़ी। उनका सॉलिड एंड पावरफुल बिल्ड, और बात करते करते आराम से बात करते हैं, फास्ट बात कभी नहीं करते। ग्रेसफुल इन एक्शन, मतलब उनके चलने का तरीका वगैरह उसमें ग्रेस होती है, आराम से उनका मतलब एकदम आराम से सब कुछ रहता है। ट्रैंक्विल, रिलैक्स, स्लो ऑन एंगर, मतलब एकदम रिलैक्स कैटेगरी के लोग होते हैं, रिलैक्स, चिल्ड आउट, लविंग नेचर, फॉरगिविंग नेचर, उनमें मतलब बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है। और ऐसे आयुर्वेदा के अनुसार ऐसे कहा गया है कि जो भी व्यक्ति की ये अंत्यनाड़ी होती है, कफा प्रकृति होती है, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होता है। मैंने भी ऐसे पाया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, जो भी लोगों की अंत्यनाड़ी होती है, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत जबरदस्त होता है। सबसे कम इम्यूनिटी पावर किसका रहेगा? तो वो है वाता प्रकृति, उसके बाद है पित्त प्रकृति, और सबसे लास्ट है कफ प्रकृति। मतलब कफ प्रकृति के केस में जो इम्यूनिटी पावर है बहुत ज्यादा रहेगा। तो सबसे लोवेस्ट वाता, उसके बाद थोड़ा सा अपर लेवल में जाएंगे तो पित्त प्रकृति, और सबसे ज्यादा पावर इम्यूनिटी की होती है कफ प्रकृति में। बिकॉज रिलैक्स कैटेगरी के लोग होते हैं, चिल्ड आउट लोग होते हैं, फॉरगिविंग नेचर वाले होते हैं, लविंग नेचर वाले होते हैं, स्लो टू ग्रास्प न्यू थिंग्स बट गुड रिटेंशन, उनका लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत जबरदस्त होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेथार्जिक रहेगा मूवमेंट, थोड़े से आलसी वगैरह दिखेंगे, जो ग्रास्प करने में शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन रिटेंशन बहुत पावरफुल होता है। हेवी एंड प्रोलॉन्ग स्लीप, मतलब उनको सोने में मतलब बहुत मजा आता है, मतलब नींद लेना, सोते रहना उनके लिए सबसे फेवरेट पास टाइम है, बहुत मजा आता है, कितने भी घंटे के लिए ये सो सकते हैं। टेंडेंसी टू ओबेसिटी, अभी कैसा है देखो, अभी ये क्वालिटी जो आप देख रहे हैं, ट्रैंक्विल, रिलैक्स, सोने में अच्छा लगता है एंड ऑल, तो ऐसे लोगों में वजन बढ़ने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये लोगों को ओबेसिटी का खतरा भी बहुत ज्यादा है। अफेक्शनेट एंड फॉरगिविंग, अफेक्शनेट फॉरगिविंग नेचर के होते हैं, लेकिन इनको गुस्सा तो वैसे आता नहीं है, लेकिन गुस्सा आ गया तो एकदम खतरनाक लेवल का गुस्सा आता है, बहुत डेंजर लेवल का गुस्सा आता है, लेकिन यूजुअली गुस्सा ये लोगों को नहीं आता। सो ये है क्वालिटीज कफा प्रकृति। लेट अस मूव अहेड, उनके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए उन्होंने। सो फेमस कफा पर्सनालिटीज हैं, जैसे आपको आप देख सकते हैं, शरद पवार का भी अभी अपने कभी स्पीच सुना होगा, या फिर इंजमामुल हक, या फिर टुनटुन, इनका जो पर्सनालिटी है वो कैटेगरी में आता है। सो इनका डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है? ड्राई फूड वो खा सकते हैं, मिनिमम ऑयल, बटर, शुगर इनको कम से कम खाना चाहिए, मतलब मीठा खाना वगैरह इन्होंने अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये लोगों में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज खाई। तो उनको क्या चीज नहीं करनी चाहिए? एक्सेसिव रेस्ट, ज्यादा रेस्ट लेना उनके लिए बहुत डेंजर है, वजन बहुत बढ़ेगा। ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, अगर ऐसे लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करते, ज्यादा स्वीट्स वगैरह खाते हैं, तो डन, उनके जिंदगी में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द वाता, पित्ता एंड कफा। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ, देखिए बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनमें ये सब पूरी की पूरी क्वालिटीज एक साथ आ जाएंगी। आपको लगेगा कि ये दो पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन आप में है। जब आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे, आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे, तो आपको पता चल सकता है। या फिर और एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, चलो आप घर पे बैठे ही अगर आपको दीपक चोपड़ा की परफेक्ट हेल्थ ये किताब अगर आप कहाँ से पा सकते हो, आई मीन टू से गूगल पे अगर आप जाओगे तो आई होप आपको उसका ई बुक वर्जन मिल जाएगा। तो ई बुक आप डाउनलोड कीजिए, और वो ई बुक में क्वेश्चनर है, बहुत बड़ी क्वेश्चनर है। वो क्वेश्चनर अगर आप सॉल्व करोगे तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है। लेकिन आयुर्वेदाचार्य के पास जाओगे तो और क्लैरिटी के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। सो लेट अस मूव अहेड। सो दिस इज ऑल द क्वालिटीज। अभी इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जिंदगी में? बेसिकली इट इज अवर हेल्थ हॉरोस्कोप। ये हेल्थ हॉरोस्कोप क्यों है, इसको आरोग्य कुंडली हम लोग क्यों कहेंगे? बिकॉज हमें हम कौन है अगर ये पता चल गया तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है पहले ही पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो वाता प्रकृति के लोग हैं उनमें टेंडेंसी ऑफ वरी है, तो उनमें डिप्रेशन में जाने के वगैरह चांसेस बहुत ज्यादा है। या
उनमें नेगेटिविटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको पता है, मेरा स्टोरी में हर बार लोगों को शेयर करता हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग में मुझे ड्रॉप लगा था, मैं इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया था कि मैं सुसाइड करने का सोच रहा था। इसलिए मुझे पता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे पॉजिटिविटी के जोन में रहना बहुत अनिवार्य है, बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बिकॉज मैं नेगेटिविटी के जोन में गया, बिंग वाता प्रकृति, मुझे चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ सकते हैं। सो ऐसे हमें मतलब हम लोग लिटरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे जिंदगी में हो सकता है, और इसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपने प्रिकॉशंस लिए तो आप बच सकते हैं। वाता प्रकृति का जैसे मैंने कहा कि जो विंटर का सीजन है, उसमें अगर उन्होंने ज्यादा गर्म चीजें खाना शुरू किया, हॉट नेचर की, या फिर उन्होंने जो चीज नहीं खानी चाहिए, एग्जाम्पल करके मैंने आपको कहा था कि फर्मेंटेड फूड है, वो आपको अवॉइड करना है वाता प्रकृति को। सो इस तरह से पित्त प्रकृति को हॉट फूड अवॉइड करना है। सो अभी पित्त प्रकृति के लिए सबसे डेंजर मौसम कौन सा है, तो वो है बेसिकली समर सीजन। बिकॉज उन हीट बहुत ज्यादा है, आम वगैरह ज्यादा खाएंगे तो चैलेंजेस हो सकते हैं। और कफ प्रकृति के लिए यूजुअली ऐसा कोई सीजन होता नहीं है, बिकॉज कफ प्रकृति के लोग बहुत, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत जबरदस्त होता है। सो ओवरऑल दीज आर द थिंग्स। अगर ये हमें पहले ही पता चल जाएगा तो हम लोग बहुत अच्छा केयर कर सकते हैं खुद के बॉडी का, और बीमारियों से बच सकते हैं। और आज आपको पता चल रहा है कि मतलब जो कोरोना के वजह से इम्यूनिटी पावर बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। सो इसके लिए हमें, अगर ये हमें पता चल गया नॉलेज, और इसके अनुसार हमने अगर जीवन व्यतीत किया, तो हमारी हेल्थ बहुत जबरदस्त हो सकती है। नोइंग अदर क्वालिटीज इन एडवांस, अगर आपका, आपकी वाइफ या फिर आपका हस्बैंड या फिर आपके बच्चे, अगर आपको उनकी कुंडली से पता चल गया कि ये व्यक्ति कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आपको पता रहेगा कि ये व्यक्ति में ये क्वालिटीज तो आने ही वाली है। सो एज पर दैट इट विल हेल्प यू इन कम्युनिकेशन। वो व्यक्ति से आप उसी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब आपको पता है, अगर वाता प्रकृति का व्यक्ति है तो बहुत बड़बड़ 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 करेगा, मेरे जैसा, बिकॉज मैं वाता प्रकृति हूँ। तो आपको अगर मेरे से बात करनी है तो आपको पता है कि समीर बड़बड़ करने ही वाला है, शायद वो ज्यादा सुनेगा नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे मैंने वो लिसनिंग क्वालिटी खुद में डेवलप की है। लेकिन आपको अगर पता चल गया कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, सो उस तरह से आपका कम्युनिकेशन आप मोल्ड कर सकते हैं। अगर पित्त प्रकृति है तो वो धीरे धीरे ही बात करने वाला है, तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और कफ प्रकृति, ये पित्त प्रकृति है, तो वो आर्टिकुलेट, सजा सजा के आर्टिकुलेट करके बोलेगा। तो वो मोमेंट पे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि वो बंदा ऐसे बात करने वाला है, या फिर उसको ये चैलेंजेस आ सकते हैं, हो सकते हैं, उनको हम लोग हेल्प भी कर सकते हैं। और उसके वजह से हमारे रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो सकती है, और बहुत सारे फायदे हमें जिंदगी में हो सकते हैं, अगर हमें ये पहले से ही पता चल जाए कि वो व्यक्ति क्या है। So that's it from my side regarding this Vata, Pitta and Kapha. So thank you so much. If you have any questions, any doubts, then let me know. So that's it. So यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक सवाल आया हुआ है कि किस तरह से हमारी प्रकृति कौन सी, हमें कैसे पता चलेगा। ऑप्शन नंबर 1, प्लीज ओपन योर कुंडली, आपकी हॉरोस्कोप आप निकालिए, उसमें अगर आपकी आदि नाड़ी लिखी हुई है, आदि नाड़ी, नाड़ी करके एक चीज होती है, उसके आगे अगर आदि ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी वात प्रकृति है। अगर नाड़ी के आगे लिखा है मध्य नाड़ी, इसका मतलब आपकी पित्त प्रकृति है। और नाड़ी के आगे लिखा है अंत्य नाड़ी, इसका मतलब आपकी कफ प्रकृति है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाके फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए, बिकॉज समझो आपका बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस, उसमें अगर कोई चैलेंज है, मतलब परफेक्टली आपको अगर पता नहीं है, या फिर जो गलती से अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया है, तो कुछ मिसकंसेप्शन भी हो सकता है। लेकिन ये क्वालिटीज देखिए, हॉरोस्कोप में देखिए, अगर वो मैच हो रहा है, ग्रेट, गो अहेड। अदरवाइज यू कैन विजिट नियर बाय आयुर्वेदाचार्य, वहां से पता चल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन, परफेक्ट हेल्थ करके किताब है, दीपक चोपड़ा इंटरनेशनल ऑथर है, उनकी किताब है परफेक्ट हेल्थ, वो आप जरा देख लीजिए, तो वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बिकॉज वहां पे बहुत बड़ी एक क्वेश्चनर दी है, तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो फील फ्री, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। अगर आपको कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन रेज योर हैंड, आपका हाथ आप ऊपर कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जहाँ पे जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आपका सवाल डाल दीजिए, मैं आपसे बात कर दूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है।
और हम लोग ये वेबिनार एंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये नॉलेज प्लीज कंफर्म कीजिए, बिकॉज ये नॉलेज अगर पता चल गया तो आपके हेल्थ के अनुसार खुद का डाइट आप बना सकते हैं। आप कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। देखिए अभी पता है आपको, लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब जो मैंगो है, इट्स अ फैक्ट, जो मैंगो है, मैंगो में इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत पावर है। इट्स वेरी ट्रू फैक्ट। मैंगो से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, बहुत पावर आप में बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप पित्त प्रकृति से बिलोंग करते हो और अगर आप ज्यादा मैंगो खाओगे तो आपको पता है आपके बॉडी में हीट ऑलरेडी ज्यादा है, मैंगो खाने से हीट और बढ़ेगी और हेल्थ के चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमारा डाइट बैलेंस कर सकते हैं। मतलब देखिए, आम जिंदगी के लिए अच्छा है, आम मीन्स मैंगो, मैंगो हमारे लाइफ के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, ये तो जनरल नॉलेज है। लेकिन अगर आपको आपके प्रकृति के बारे में पता चल गया तो अकॉर्डिंगली खुद का बैलेंस डाइट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फील फ्री, आई एम गिविंग यू 1 more minute। कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। यू कैन रेज योर हैंड। आई एम गिविंग यू 1 more minute, otherwise I will end this webinar। ये नॉलेज को हल्के में मत लीजिए, बिकॉज इट्स लाइक अ प्रिवेंशन। ये अगर आपको पता चल गया तो आपकी हेल्थ टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो सकती है। आप इवन ये इसका ये नॉलेज आपके आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी बहुत काम में आ सकता है। बिकॉज देखिए, आप जब पब्लिक स्पीकिंग करेंगे या फिर वीडियोस वगैरह बनाएंगे तो वो मोमेंट पे यूजुअली लोग कंपेयर करते हैं। मतलब खुद के जिंदगी को या फिर खुद के स्पीच को दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं। अगर समझो आप मेरे स्पीच के साथ आप खुद का कंपैरिजन करेंगे, समझो मेरी वात प्रकृति है तो मैं फास्ट बोलता हूँ, यूजुअली मेरा स्पीकिंग स्पीड जो है वो हाई है, और आपका समझो अंत्यनाड़ी है, आप एकदम धीरे से बात करने वाले व्यक्ति हो, तो आपको हर बार वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है कि यार समीर कैसे फास्ट बात करता है, समीर जैसे मुझे बात करनी है। लेकिन आपका स्टाइल अलग है, आपका धीरे धीरे बात करने का स्टाइल है, या फिर आपका सजा सजा के बात करने का स्टाइल है। तो वही आप रखिए, जैसा आपका नेचुरल स्टाइल है उसको ही आपको फॉलो करना चाहिए। अगर मैं धीरे धीरे बात करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, आई विल नॉट एंजॉय इट। दिस इज माई स्टाइल, दिस इज माई नेचुरल स्टाइल। सो ये नॉलेज का मैं आपको वही कहता हूँ, ये अगर नॉलेज आपको समझ में आ गया तो उसका बहुत जगह पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और जिंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आपको पता है हर एक संत महात्मा ने, हर एक धर्म गुरु ने, हर एक बड़े व्यक्ति ने एक ही चीज कही थी, नो योरसेल्फ, खुद को पहचानिए। बिकॉज वंस यू नो योरसेल्फ यू कैन क्रैक डाउन एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप कुछ भी क्रैक कर सकते हैं, मतलब कुछ भी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, सो थैंक यू सो मच। और मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये रिकॉर्डेड अभी वर्जन में आपको अभी आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, उसका लिंक आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज फैलाइए, ताकि वो हेल्दी बने, स्ट्रांग बने, और उनका इम्यूनिटी अगर अच्छा हो गया, आपको बहुत बहुत दुआ देंगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजेंगे, और जिसके वजह से हमारा इंडिया सुपर पावर बन जाएगा और हमें भी नेचुरली फायदा हो जाएगा। बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा कहता है व्हाट यू गिव टू अदर्स यू गेट इट बैक इन मेनी फोल्ड्स। तो जितना नॉलेज हम लोगों से साथ शेयर करेंगे, उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतना ही नॉलेज जिंदगी में रिटर्न आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय, टेक केयर।